हेलो डियर चैंपियंस, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म, आपके अपने परिवार महिंद्रास एग्जाम ग्रुप पर। फटाफट सभी चैंपियंस लाइव आएंगे सेशन में। सेशन स्टार्ट हो चुका है, आपके अपने मनीष सर आ चुके हैं। और जैसा कि पता है आप सभी को, इस दिवाली के पर्व अवसर पर सबसे पहले आप सभी को विश यू ऑल हैप्पी दिवाली। आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। और इस दिवाली के पर्व अवसर पर आपका आज का जो ये सेशन चलने वाला है, मल्टीपल एरर मेंस लेवल के क्वेश्चंस हम लोग देखने वाले हैं। सो फटाफट सभी पैंथर्स पहले तो कनेक्ट हो जाएं डियर, उसके बाद हम लोग चलते हैं, इस खूबसूरत से सेशन को स्टार्ट करते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग डियर, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी का स्वागत है। जल्दी से जल्दी फटाफट सभी कनेक्ट हो जाएं डियर, और एक बार सेशन को फटाफट सभी लोग क्या कर लें, लाइक और शेयर कर लें चैंपियंस। उसके बाद हम लोग चलते हैं, इस खूबसूरत से सेशन को स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। सेशन को स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहेंगे, जो बच्चे अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप इंग्लिश बाय मनीष से कनेक्ट नहीं हो पाए, आप सभी से रिक्वेस्ट है बेटा, आप सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप इंग्लिश बाय मनीष से कनेक्ट हो जाएं, जहां पर आपको प्रॉपर डेली बेसिस की पीडीएफ और साथ ही साथ मंथली बेसिस की वोकैबुलरीज, डेली बेसिस की वोकैबुलरीज और साथ ही साथ डेली बेसिस का द हिंदू न्यूज़पेपर, ये सारी चीजें आपको यहां पर प्रोवाइड की जाती हैं। साथ ही साथ आपको बता दें, डेली बेसिस का क्विज भी आपको यहीं पर प्रोवाइड किया जाता है। बैंकिंग क्विज की बात किया जाए तो शाम को 8:15 बजे, वेराज एसएससी क्विज की बात किया जाए तो शाम को 9 बजे प्रॉपरली आपको ये प्रोवाइड किया जाता है, डेली मंडे टू सैटरडे। वेराज संडे की बात किया जाए बेटा तो संडे स्पेशल आप सभी को प्रोवाइड किया जाता है। संडे के दिन आपको दिया जाता है 3 बजे, पूरा फुल मॉक टेस्ट आपको कराया जाता है, फुल पेपर आपको कराया जाता है। वेराज शाम को 5 बजे आपको एसएससी के फुल पेपर कराए जाते हैं संडे के दिन। तो जुड़ना ना भूला करें सभी लोग। जो बच्चे आज पहली बार कनेक्ट हो रहे हैं, सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप इंग्लिश बाय मनीष से कनेक्ट हो जाए डियर, ठीक है। चलिए तो आगाज करते हैं आज के सेशन का क्वेश्चन हम लोग, ठीक है। क्या सभी लोग तैयार हैं इस दिवाली के अवसर पर बम फोड़ने के लिए? सभी तैयार हैं? चलिए तो फोड़ा जाए आज का पहला बम आप सभी के सामने। आपको बताना है केवल एरर किस कहां कहां पर आपको दिया गया है। फाइंड विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट, मार्क एज योर आंसर। तो आपको बताना है कि कौन सा सेंटेंस यहां पर पूरी तरीके से करेक्ट है, कौन सा सेंटेंस आपका पूरी तरीके से क्या बेटा करेक्ट है। चलिए क्या लिखा गया पहला सेंटेंस, ए चाइना अकाउंट्स फॉर ओवर 1/3 ऑफ द ग्लोबल रेयर अर्थ्स पोजीशन and around 70% of its production, with India sourcing around 60% of its imports from Beijing. Okay. Next, B part, this heavy reliance stems from India's insufficiently domestic production to meet the demands of critical sectors like electronics, defense and clean energy. C लिखा गया, however China's past actions of disrupting critical technology and mineral supply gives rise to fears as it tries to exert control over the critical mineral industry. D लिखा गया, China's monopoly in global and Indian rare earth demand leverage its position to dictate supply chain terms. या फिर none of these, कोई भी ऐसा सेंटेंस नहीं है जो करेक्ट है। Now the time starts now. जल्दी से फटाफट सभी लोग गोली की रफ्तार से आंसर करेंगे चैंपियंस। सभी का जवाब आना चाहिए चैंपियंस, फटाफट फायर मचा दो फायर। टाइम ओवर होने वाला है चैंपियंस, फटाफट सभी का जवाब आना चाहिए मेरे लाल। चलिए सरकार सीखना, हम सिखाते हैं क्या होगा एग्जैक्ट आंसर, बड़े प्यार से बड़े मोहब्बत से सीखना मेरे लाल। सबसे पहले पार्ट बाय पार्ट जैसे आपको बताया उसी तरीके से आपको करना है। सेशन को, ये क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले
सॉल्व कराने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो पिछला सेशन चला है हमारा, वो पिछला सेशन था बेटा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। पिछला सेशन क्या था बेटा? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। जो बच्चे अभी तक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को कंप्लीट नहीं किए, जो बच्चे वॉच नहीं किए अभी तक सेशन को, सी नहीं किए, वो जाके क्या कर लें, वॉच कर लें पूरी तरीके से। पूरा 1 ही घंटे का वीडियो है, उसमें पूरे रूल को हमने कंप्लीट किया है। इसके साथ ही साथ बेटा आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे टॉप 40 रूल्स। आप क्या सर्च करेंगे? टॉप 40 रूल्स। ठीक है, ये टॉप 40 रूल्स प्रॉपर आप वॉच कर लें। इसका प्रॉपर कितने पार्ट बने हैं बेटा? 5 पार्ट में ये वीडियो है। कितने पार्ट में वीडियो है बेटा? 5 पार्ट में ये वीडियो है। आप सभी लोग इसे क्या कर लें, कंप्लीट कर लें। ओके बेटा, चलिए क्या लिखा गया? चाइना अकाउंट्स फॉर ओवर 1/3। जरा एक बात बताएं बेटा, आपको हाइफनेटेड नाउन में मैंने एक पॉइंट पढ़ाया था, याद होगा, नंबर प्लस नंबर का। किसका पढ़ाया था बेटा? नंबर प्लस नंबर का एक पॉइंट आप सभी को मैंने पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था? कि भैया ये पहला वाला नंबर है और ये कौन सा वाला नंबर है बेटा? दूसरा वाला। ये पहला वाला नंबर और ये आपका दूसरा वाला। जो दूसरा वाला नंबर है ना बेटा, वो पहले वाले नंबर पर पूरी तरीके से डिपेंड होगा। पहले वाले नंबर पर पूरी तरीके से क्या होता है? डिपेंड। मतलब अगर पहला वाला नंबर आपका सिंगुलर तो दूसरा नंबर भी क्या होगा? आपका सिंगुलर। अगर पहला नंबर आपका प्लूरल तो दूसरा नंबर भी आपका क्या होगा? प्लूरल। इस बात से सहमत हैं आप सभी? तो मैंने कहा 1 तो यहां पर बेटा नंबर है ना, 1 तो आपका नंबर है और थर्ड्स भी आपका क्या है बेटा? नंबर है। तो पहला वाले नंबर पर दूसरा वाला नंबर डिपेंड होगा। तो पहला आपका 1, दैट्स वाई थर्ड्स नहीं होगा, क्या होगा बेटा? थर्ड। थर्ड्स नहीं होगा, क्या होगा बेटा? थर्ड। क्या ये पहली बात से सहमत आप सभी? पहली बात से सभी लोग सहमत? चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑफ द ग्लोबल रेयर अर्थ पोजीशन, दैट मींस पहला वाला हमारा क्या हो चुका है बेटा? गलत हो चुका है। पहला वाला हमारा क्या हो चुका बेटा? गलत हो चुका। अब पहला वाला हमारा गलत हो चुका तो दूसरे सेंटेंस पे आते हैं, क्योंकि हमें क्या बताना है बेटा? करेक्ट वाला सेंटेंस बताना है। चलो दूसरे पे आते हैं। दिस हैव ए रिलायंस सिस्टम्स। तो एक बात देखेंगे आप, द प्लस एडजेक्टिव का यूज करते हैं क्या हम लोग? किसका यूज करते हैं बेटा? द प्लस एडजेक्टिव। तो द प्लस एडजेक्टिव आपको क्या बना देता है? नाउन बना देता है। क्या बना देता है बेटा? नाउन। रिलायंस, दैट मींस इस पार्ट को देखेंगे। रिलायंस स्टेम्स फ्रॉम इंडियाज इनसफिशिएंटली डोमेस्टिक प्रोडक्शन। क्या बताइए, डोमेस्टिक प्रोडक्शन की बात करें तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच आपका नाउन है क्या बेटा? ये पार्ट्स ऑफ स्पीच आपका क्या है बेटा? नाउन। और याद करिए मैंने आपको यह भी बताया था बेटा कि जब भी आप एडवर्ब की बात करते हो, क्योंकि एडवर्ब तो यहां पर ये लगा हुआ है, ये क्या लगा हुआ है आपका? एडवर्ब लगा हुआ है। और एडवर्ब एक ऐसा पार्ट है बेटा, एडवर्ब एक ऐसा पार्ट है जो एडजेक्टिव और साथ ही साथ वर्ब और साथ ही साथ खुद को भी ये क्या कर लेता है? क्वालिफाई कर लेता है। ये खुद को भी क्या कर लेता है? क्वालिफाई। मतलब एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब को सबको क्वालिफाई करने वाला कौन बनता है? आपका एडवर्ब बनता है। कौन बनता है बेटा? एडवर्ब बनता है। इस बात से सहमत आप सभी? अच्छा, तो इसका मतलब हुआ कि ये जो आपने नाउन की बात की, तो ये नाउन को कौन क्वालिफाई करता है? नाउन को क्वालिफाई करने वाला तो एडजेक्टिव ही होता है ना बेटा। सो दैट्स व्हाई इनसफिशिएंटली नहीं होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? एडजेक्टिव का पार्ट होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था बेटा? एडजेक्टिव का पार्ट, दैट इज इनसफिशिएंट वर्ड होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था बेटा? इनसफिशिएंट वर्ड। इसका मतलब बी वाला भी क्या हो चुका है बेटा? गलत हो चुका है। सहमत पूरी जनता? देखते रहना भाई, बने रहना सेशन में, ठीक है ना? हाँ, पूरे अनार वगैरह जलाते रहो सब लोग बढ़िया से, ठीक है? चलिए थर्ड देखिएगा। However, China's past actions of disrupting critical technology and mineral supply gives rise to fears. अब इस पॉइंट को जरा चेक करें आप, इस पॉइंट को जरा चेक करें। अगर इस पॉइंट को लेकर हम लोग चलते हैं तो एक बात बताएं, हाउएवर क्या बताओ, ये कंट्रास्ट आपको दिखा दिया क्या बेटा? ये आपको क्या दिखा दिया बेटा? कंट्रास्ट। ओके, सेंटेंस स्टार्टर, चाइनास पास्ट एक्शन, पोजीशन दिखा दिया बेटा। क्या ये आपको क्या दिखा दिया बेटा? पोजीशन दिखा दिया, मतलब ओनरशिप। चाइना का जो पास्ट का एक्शन है, किस चीज का? ऑफ आपका प्रपोजिशन, प्रपोजिशन के साथ वर्ब का आईएनजी फॉर्म। डिसरप्टिंग, क्रिटिकल का मतलब क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट, टेक्नोलॉजी, महत्वपूर्ण। एंड मिनरल सप्लाई गिव्स, क्या बताइए? एंड के साथ टेक्नोलॉजी और मिनरल सप्लाई दोनों बनाकर आपने क्या कर लिया बेटा? प्लूरल सब्जेक्ट को सेट कर लिया बेटा। किसको सेट कर लिया? प्लूरल सब्जेक्ट को सेट कर लिया। तो इसका मतलब है कि बेटा यहां पर प्लूरल वर्ब होना चाहिए था, तो गिव्स ना होकर हमें क्या करना होगा? गिव। क्योंकि इतिहास गवाह है, जब आप वर्ब के साथ एस और यस का ऐड करते हो बेटा, तो ये क्या बन जाता है आपका? सिंगुलर। वेयर एज नाउन के साथ एस और यस ऐड करने पर ये क्या बन जाता है बेटा? प्लूरल।
क्या बन जाता है, प्लूरल। इस बात से सहमत हैं आप सभी? दैट्स वाई यहां पर गिप्स नहीं होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, गिप। दैट मींस थर्ड वन भी आपका क्या हो गया बेटा, फोर्थ वन है ना, नहीं थर्ड वन है, थर्ड वन भी आपका क्या हो गया बेटा, गलत हो गया। ठीक है, चलें आगे बढ़े भैया, किसी कोई इशू तो नहीं है? चलिए अगला, चाइनाज मोनोपोली, ओके, चाइना का जो मोनोपोली है इन ग्लोबल एंड इंडियन रेयर अर्थ डिमांड लेवरेज। अब ये वर्ब का पार्ट है बेटा, ये किसका पार्ट है बेटा, वर्ब का पार्ट है। किसका पार्ट है बेटा, वर्ब का पार्ट, जिसका मतलब ही क्या होता है बेटा, फायदा उठाना। ठीक है, फायदा उठाना, जिसका मतलब ही क्या होता है, फायदा। तो एक बात बताओ, यहां पर आप देख रहे हैं तो इंडियन रेयर अर्थ डिमांड, डिमांड की बात करें, इसका वो क्या करेंगे, फायदा उठाएंगे। दैट मींस सिंगुलर के पार्ट पर हम चल रहे हैं, तो ये तो प्लूरल लग गया बेटा। हमें सिंगुलर बनाने के लिए क्या यूज करना पड़ेगा, एस और एस। दैट मींस लेवरेज नहीं होगा, लेवरेजेस होगा। क्या होगा बेटा, लेवरेजेस। ओके, सो दैट्स वाई ये भी आपका गलत है बेटा। दैट मींस नन ऑफ दीज आर करेक्ट, सो द करेक्ट वन इज ऑप्शन नंबर ई। क्या हो जाएगा बेटा, करेक्ट वन आपका क्या हो जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट वन चैंपियंस। इज इट क्लियर चैंप्स? प्लीज कमेंट इन द चैट सेक्शन। सो द करेक्ट वन इज ऑप्शन नंबर ई। यहां पर कोई भी ऐसा पार्ट नहीं है जो आपका क्या हो, करेक्ट हो। ठीक है, तो छोटे छोटे पार्ट्स में जैसे आपको डिस्ट्रीब्यूट करके हम बता रहे हैं, इसी तरीके से छोटे छोटे पार्ट में आपको क्या करते हुए चलना है, डिस्ट्रीब्यूट करते हुए चलना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 2, क्या बताया गया, पहला सेंटेंस, चाइना रिसेंटली halted the supply of antimony, okay, crucial for flame retardants, solar cells, batteries and military gear, cities national security concerns. Okay, B, this move along with a ban in December 2023 on critical technologies for extracting rare earths and producing magnets reinforce China's grip on the sector. C क्या लिखा गया, meanwhile reduced ore supplies from Russia, mainly antimony concentrates used in wind and solar energy production, has intensified China's concerns as both the largest producer as well as consumer of rare earths. D लिखा गया, Russia's invasion of Ukraine has further exposed the risks of concentrated supply chains, resulting in India and Western nations to seek sustainable, diversified alternatives. आपको बताना है कि कौन सा सेंटेंस यहां पर करेक्ट है। अगर कोई नहीं करेक्ट है तो आपको क्या टिक करना बेटा, नन ऑफ दीज। नाउ द टाइम स्टार्ट्स नाउ बेटा। जल्दी से बताएं। चलिए टाइम ओवर होने वाला है, जल्दी से। चलिए सिंपल देखते हैं बेटा, देखिएगा, कराते हैं, ध्यान से समझिए। सबसे पहला पॉइंट देखो, चाइना आपका आया है एज अ सब्जेक्ट के पार्ट पर। किसके पार्ट पर आया बेटा, सब्जेक्ट के पार्ट पर। इन्होंने वर्ब का यूज किया और वर्ब के साथ इन्होंने एडवर्ब, तो पहली बात तो ये गलत है। आगे बढ़ो, क्यों, क्योंकि यहां पर ऑक्सिलरी लिंकिंग वर्ब, दैट मींस हेल्पिंग वर्ब की यहां पर जरूरत है। अच्छा, तो हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगाएं, सबसे पहले ये चेक कर लो। तो halted the supply of antimony crucial for flame retardants, solar cells, batteries and military gear. साइट्स वर्ड लिखा है यहां पर, देखिए साइट आपका ये क्या है, एक साइट होता है SIGST, ध्यान में रखिएगा, SIGST, SIT, ठीक है, CIT। तो SIGST ये क्या है बेटा, व्यू वाला है बेटा, और ये साइट आपका लोकेशन वाला है बेटा, और ये वाला साइट आपका कौन सा है बेटा, मेंशन करने वाला। ठीक है, तो साइट्स नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न्स,
अच्छा, इस पॉइंट को अगर लेकर चलें बेटा तो स्ट्रक्चर आपको प्रेजेंट के स्ट्रक्चर में, और प्रेजेंट के स्ट्रक्चर में तो ये देखा जाए तो वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया गया। तो वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रेजेंट के स्ट्रक्चर में क्या यूज करते हो आप? हैज और हैव का यूज करते हो। तो मुद्दा यह है कि सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है बेटा। जब सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है दैट मींस हैज लगाओ। तो चाइना हैज रिसेंटली हॉल्टेड द सप्लाई ऑफ अंचमनी होना चाहिए था। ओके, दैट मींस ये पहला एरर आपका निकला। दैट मींस पहला वाला आपका क्या है बेटा? गलत है। इस बात से सहमत आप सभी? आगे बढ़ते हैं। दिस मूव अलोंग विद अ बैन, जो ये पहले जो ये जारी किया गया किसके साथ? विद अ बैन इन दिसंबर 2023 on critical technologies for extracting rare earths and producing magnets reinforce। अब भैया एक बात बताओ, यहां पर क्या करें? फॉर एक्सट्रैक्टिंग रेयर अर्थ्स एंड प्रोड्यूसिंग मैग्नेट्स रेनफोर्स। रेनफोर्स का मतलब क्या होता है? किसी चीज को इंक्रीज करना। क्या करना? इंक्रीज करना। क्या करना बेटा? इंक्रीज करना। तो रेनफोर्स नहीं होना चाहिए था, यहां पर क्या होना चाहिए था बेटा? रेनफोर्सेस वर्ड होना चाहिए। रेनफोर्सेस चाइनाज ग्रिप ऑन द सेक्टर, जो उसे क्या कर रहा है? चाइना के ग्रिप को सेक्टर पर और भी ज्यादा क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। दैट मींस रेनफोर्स नहीं, रेनफोर्सेस होना चाहिए था, मतलब बी वाला भी गलत है। अगला, मीनवाइल एज अ कंजंक्शन का पॉइंट बेटा, रिड्यूस्ड और सप्लाईज फ्रॉम रशिया। कहां से? रशिया से। मेनली antimony concentrates used in wind and solar energy production has intensified। एक बात बताओ बेटा, विंड एंड सोलर एनर्जी प्रोडक्शन तो दोनों प्लूरल के पॉइंट पे हैव इंटेंसिफाइड। चाइनाज कंसर्न एज बोथ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, बोथ का पॉइंट दिया, बोथ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एज वेल एज, पहली बात तो एज वेल एज नहीं, क्योंकि बोथ का पेयर क्या होता है बेटा? एंड होता है। बोथ का पेयर क्या होता है बेटा? एंड होता है। सो दैट्स वाई यहां बोथ के साथ आपको एज वेल एज को काटना पड़ेगा। एज वेल एज को काटकर आप क्या लगाओगे बेटा? एंड। सो दैट्स वाई ये भी आपका गलत हो गया बेटा। इस बात से सहमत? तो ये तीन पार्ट आपके गलत हो गए। अब अगर सही होगा तो चौथा, और अगर ये भी गलत हुआ तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? नन ऑफ दीज। हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा? नन ऑफ दीज। चलें शुरू करें। क्या लिखा गया? रशियाज इन्वेशन, रशियाज दैट मींस रशिया का पोजीशन दिखाया गया। इन्वेशन ऑफ यूक्रेन, ओके, रशिया की वजह से आपने हैज लगाया बेटा। फर्दर एक्सपोज्ड, फर्दर एक्सपोज्ड हैज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। द रिस्क ऑफ कंसंट्रेटेड सप्लाई चेन्स रिजल्टिंग इन इंडिया एंड वेस्टर्न नेशंस टू सीक, टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म सीक मींस सर्च होता है बेटा। सस्टेनेबल डाइवर्सिफाइड अल्टरनेटिव्स, बिल्कुल सही है बेटा। D1 इज द करेक्ट आंसर। D1 इज द करेक्ट आंसर। इस पार्ट में कोई भी एरर नहीं है। सो गोली की रफ्तार से आपका जवाब आना चाहिए था डंके की चोट पर। ऑप्शन नंबर डी क्या होना चाहिए था मेरे लाल? ऑप्शन नंबर डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट वन। डियर चैंपियंस, इज इट क्लियर टू यू ऑल चैंप्स? क्या इस पॉइंट में कोई इशू तो नहीं है किसी को? अगले क्वेश्चन पर बढ़ा जाए मेरे भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड पर बढ़ते हैं। स्टेटमेंट नंबर ए लिखा गया, इन दिस कॉन्टेस्ट Kazakhstan, a closed ally of India, offers a viable alternative to meet India's rare earth demands. Kazakhstan is among the richest source of rare earths. Third, with New Delhi's increasing engagement with Astana through the Connect Central Asia policy and connectivity initiatives such as the International North-South Transport Corridor, a rare earth partnership could now unlock significant economical benefits for both nations. डी लिखा गया, Kazakhstan holds 15 of the 17 known rare earth elements and with advanced extraction technologies it could dent China's dominance in this sector और none of these। फिर से आपको वही बताना है कि कौन सा सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट है। नाउ द टाइम स्टार्ट्स नाउ। जल्दी से बेटा, फटाफट। सिंपल क्वेश्चन है, आराम से एक एक पॉइंट को सॉल्व करें।
चलिए टाइम ओवर हो चुका चैंप्स, ध्यान से देखिएगा ध्यान से, बड़े प्यार से, बड़े मोहब्बत से। पहला लिखा गया इन दिस कॉन्टेक्स्ट, ओके, कजाकिस्तान अ क्लोज्ड एले ऑफ इंडिया। ओहो, यहां पर अ एले ऑफ इंडिया, दैट मींस यहां पर ए आपका आर्टिकल एडजेक्टिव को देखकर, क्योंकि आपको एक पॉइंट पढ़ाया था पोजीशन ऑफ द आर्टिकल, याद होना चाहिए। पहला पोजीशन आपको बताया था कि आर्टिकल आपका नाउन के साथ आएगा। दूसरा आपको बताया था बेटा आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन बताया था। तीसरा आपको बताया था आर्टिकल प्लस एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। ठीक है, तो नाउन के पार्ट पर तो ये हो ही गया बेटा। तो यहां पर क्लोज्ड, क्योंकि आपको एडजेक्टिव पॉइंट चाहिए, तो क्लोज्ड नहीं होगा, केवल और केवल क्या होगा, अ क्लोज एले ऑफ इंडिया ऑफर्स अ वायबल अल्टरनेटिव टू मीट इंडियाज रेयर अर्थ डिमांड्स। दैट्स व्हाई ये गलत है बेटा आपका, ये गलत हो गया। अच्छा, कजाकिस्तान इज अमंग द रिचेस्ट सोर्सेज, क्योंकि यहां पर सोर्स नहीं होगा, क्या होगा, सोर्सेज। क्या होगा, सोर्सेज। दैट्स व्हाई B1 भी आपका क्या हो चुका, गलत। थर्ड, with New Delhi's increasing engagement, नई दिल्ली apostrophe increasing engagement with Astana through the Connect Central Asia policy and connectivity initiatives such as the International North-South Transport Corridor, a rare earth partnership could unlock significant economical लिखा हुआ है बेटा, तो ये इकोनॉमियल बेनिफिट्स, क्योंकि सिग्निफिकेंट तो आपका ऑलरेडी ये एडजेक्टिव का पार्ट है, तो इसको आप क्या लेकर चलोगे, नाउन का पार्ट। तो दो पार्ट आप समझिएगा, एक तो होता है इकोनॉमिकल और एक होता है इकोनॉमिक। इकोनॉमिकल का मतलब होता है किफायती, ठीक है, किफायती, फ्रूगल जिसे आप बोलते हो, ठीक है। और इकोनॉमिक का मतलब क्या होता है, रिलेटेड टू द इकोनॉमिक, दैट मींस जीडीपी, ठीक है, रिलेटेड टू द मनी पॉइंट, ओके। सो दैट्स व्हाई यहां इकोनॉमिक वर्ड होना चाहिए था। क्या वर्ड होना चाहिए था बेटा, इकोनॉमिक। क्या होना चाहिए था, इकोनॉमिक, ठीक है, रिलेटेड टू द इकोनॉमी, ओके। सो दैट्स व्हाई ये सी वाला भी आपका क्या हो चुका है बेटा, गलत। सी वाला भी आपका क्या हो चुका बेटा यहां पर, गलत। नो, डी वाले को चेक करते हैं, मे बी द पार्ट ये आंसर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो इस पॉइंट को अगर हम लोग लेकर चलते हैं, जरा देखें ध्यान से, कजाकिस्तान होल्ड्स, अब ये आपका सिंगुलर का पार्ट, दैट्स व्हाई वर्ब भी आपका क्या हो चुका है यहां पर, सिंगुलर। ऑफ द 17 नोन रेयर अर्थ एलिमेंट्स, कितना, 17 नोन रेयर अर्थ एलिमेंट्स को उसने होल्ड करके रखा है। एंड और विथ एडवांस एक्सट्रैक्शन टेक्नोलॉजीज इट आपको किसके लिए कराया बेटा, इट कुड डेंट चाइनाज डोमिनेंस इन दिस सेक्टर। दैट मींस किसी भी पार्ट में एरर नहीं है, क्योंकि कुड आपको क्या दिखा रहा है यहां पर, एबिलिटी। कुड आपको यहां पर क्या दिखा रहा है बेटा, एबिलिटी, एंड दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द पास्ट। It could dent China's dominance in this sector. That means D part is absolutely the correct one. The option number D is the correct answer. Is it clear? क्या होना चाहिए था बेटा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज एब्सोल्युटली द करेक्ट वन, ओके। चलें आगे बढ़े बेटा, चलिए अगला क्वेश्चन। पहले 4 नंबर में पहला पार्ट, आस्ताना ऑलरेडी हैज एक्सट्रैक्शन एग्रीमेंट विद जापान एंड जर्मनी, while US, South Korea and the European Union have recently joined exploration and production deals to tap its rare earth reserves. B लिखा गया, Kazakhstan's extraction of rare earth elements like dysprosium is projected to grow significantly between 2024 to 2029. C लिखा गया, the country's president Kasim-Jomart Tokayev has recently highlighted rare earths as new oil for Kazakhstan's economy. D लिखा गया, the country hosts one of the world's 3 full cycle beryllium and scandium factory crucial for telecommunications and is among the 4 global manufacturer of tantalum and niobium essential for nuclear reactors and clean energy.
या फिर आपका पांचवा नन ऑफ दिस? कौन सा सेंटेंस आपका पूरी तरीके से करेक्ट है, आपको यह बताना है. नाउ द टाइम स्टार्ट्स नाउ. जल्दी से बताएंगे. टाइम ओवर होने वाला है चांस. चलिए देखिएगा क्या होगा. एग्जैक्ट वन लिखा गया. एस्तना ऑलरेडी हैज. अस्तना के लिए आपने यहां पर हैज एक्सट्रैक्शन एग्रीमेंट्स विथ किसके साथ? जापान, जर्मनी. वाइल यूएस आपका यूनाइटेड स्टेट्स आप सभी को आर्टिकल में बताया था बेटा, और टॉप 40 रूल्स में भी एक्सप्लेन किया है कि जब कंट्री के नेम के साथ आपका यूनाइटेड स्टेट्स, रिपब्लिक, किंगडम ऐसे वर्ड आ जाएंगे तो उनके साथ आप आर्टिकल दा लगाओगे. तो यहां पर आपका आर्टिकल दा आना चाहिए था. दैट्स वाई पहला वाला आपका गलत हो चुका बेटा. क्लियर. दूसरा, कजाकिस्तान्स एक्सट्रैक्शन ऑफ रेयर अर्थ एलिमेंट्स लाइक डायसोप्रोजियम इज प्रोजेक्टेड टू ग्रो सिग्निफिकेंटली. अरे भैया, इज प्रोजेक्टेड एंड ग्रो क्योंकि वर्ब यहां पर आ गया तो ये आपका एडवर्ब का पार्ट हुआ ना. एडजेक्टिव सिग्निफिकेंट है और एडजेक्टिव के साथ एलवाई लगाने पर ही तो एडवर्ब बना. तो सिग्निफिकेंटली बिटवीन 2024 टू 2029. अच्छा एक बात बताएं, अगर इस पॉइंट को हम लेकर चलें, एक मिनट बेटा, क्योंकि टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भी तो बन रहा है. ये टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो बिटवीन और एंड का पेयर बनेगा. फिर किसका पेयर बना लो? क्योंकि ये प्रोजेक्टेड टू ग्रो टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भी तो बन गया. इन्फिनिटिव का स्ट्रक्चर किसका बना? इन्फिनिटिव का स्ट्रक्चर. और वैसे भी देखा जाए तो बिटवीन और एंड का क्या हो जाएगा यहां पर? पेयर. बिटवीन और एंड का आपका क्या हो जाएगा? पेयर. ओके, सो दैट्स वाई बिटवीन और एंड का पेयर करोगे तो टू को हटाकर आप क्या लगाओगे? एंड लगाओगे. बिटवीन और एंड का पेयर बनाओगे तो टू को हटाकर आपको क्या लगाना होगा? एंड. सो दैट्स वाई ये भी आपका बी वाला भी आपका क्या हो चुका? गलत हो चुका. बी वाला भी आपका क्या हो चुका? गलत. सी देखिए, द कंट्रीज, जो कंट्री के प्रेसिडेंट, ओके, कासिम जोमा टोकवे हैज, नाम आपका सिंगुलर, दैट्स वाई सिंगुलर, हैज हाईलाइटेड वर्ब का थर्ड फॉर्म. वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए आपने एडवर्ब का यूज किया. रेयर अर्थ्स एज न्यू ऑयल फॉर कजाकिस्तान इकोनॉमी. बिल्कुल सही है बेटा. C1 इज द राइट वन. सी पार्ट में आपको कोई भी एरर नहीं दिया गया है. सी पार्ट में आपको कोई भी एरर नहीं दिया गया. डी, द कंट्री होस्ट one of the world's 3 full cycle beryllium and scandium factory crucial for telecommunication and it's among the 4 global manufacturer. among the 4 global manufacturer नहीं होगा, manufacturers होगा. क्या होगा बेटा? manufacturers. क्या होगा? manufacturers of tantalum and niobium essential for nuclear reactors and clean energy. that means ये पार्ट आपका गलत है बेटा. So the correct one is option number C. So the correct one is option number C. Option number C is absolutely correct one, champs. Is it clear? Is it clear? चलिए आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 5. पहला पार्ट, ASNA has been expanding its role in rare earth and strategic mineral production with investments in tungsten, battery materials, and magnets since a decade.
its vast mining potential in rare earth elements can complement India's efforts in this sector. Next, the Kazakh government is prioritizing advanced technologies and partnerships to strong its presence in emerging fields like lithium and heat-resistant alloys. D. Additionally, Kazakh metallurgical plants extract bismuth, antimony, selenium, and tellurium, and imported technologies to produce gallium from alumina and indium from polymetallic ores, all of which are essential for renewable energy production. और none of these. कौन सा सेंटेंस करेक्ट है आपको ये बताना है. Now the time starts now. ध्यान से करेंगे बेटा. टाइम ओवर होने वाला है चैम्प्स. टाइम ओवर हो चुका है चैंपियंस. चलिए देखिएगा, सीखना मेरे भाई, सिखाते हैं. क्या लिखा गया? एस्थना हैज बीन, सिंगुलर के पार्ट, हैज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, बीन के साथ आपने आईएनजी का यूज किया. अब इधर समझे, अगर आप ये लगा के चलते हो बेटा, दैट मीन्स आप एक्टिव वॉइस की बात कर रहे हो, और अगर थर्ड फॉर्म लगाते हो दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द पैसिव वॉइस. इट्स रोल इन रेयर अर्थ एंड स्ट्रेटेजिक मिनरल प्रोडक्शन with investments in tungsten, battery materials and magnets since a decade. A decade का मतलब एक 10 साल, एक का मतलब क्या हो गया एक, और डिकेड का मतलब क्या होता है 10 साल. मतलब क्या बताओ, ये पूरा का पूरा आपको पीरियड बता दिया क्या. और सिंस और फॉर का कहानी आप सभी को बताया था मैंने बेटा. सिंस और फॉर की कहानी आप सभी को बताया था. सिंस किसके लिए आता है बेटा? पॉइंट ऑफ टाइम. और फॉर किसके लिए आता है बेटा? पीरियड ऑफ. So, क्योंकि एक तरीके का तो ये तो पीरियड मिल गया ना, दैट्स वाई सिंस को काटकर आपको क्या लगाना होगा? फॉर लगाना होगा. पहला. दूसरा, तो इसका मतलब ये वाला गलत हो चुका, इट्स. अब यहां पर देखिएगा, ये इट्स कौन सा लगा है? ये पोजीशन वाला लगा है. कौन सा वाला लगा है? पोजीशन. इट्स वास्ट माइनिंग पोटेंशियल इन रेयर अर्थ एलिमेंट्स कैन कॉम्प्लीमेंट. अब जरा इस वर्ड पर भी ध्यान दें आप लोग. यहां पर IMENT लगा है, ये कॉम्प्लीमेंट और एक कॉम्प्लीमेंट ये, दोनों में डिफरेंस है बेटा. इस कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है प्रेज और इसका मतलब होता है कंप्लीट. तो क्या लिखा? कैन कॉम्प्लीमेंट्स इंडियाज एफर्ट इन दिस सेक्टर. इस सेक्टर में इंडिया के एफर्ट को कंप्लीट कर सकता है. सो दैट्स व्हाई कॉम्प्लीमेंट प्रेज नहीं होगा बेटा, ये कॉम्प्लीमेंट ये वाला होगा. ओके, सो दैट्स व्हाई बी वाला भी आपका क्या हो चुका? गलत हो चुका. समझ में आया दोनों में डिफरेंस? अगला, द काजाक गवर्नमेंट इज प्रायोरिटाइजिंग ओके एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज एंड पार्टनरशिप्स टू स्ट्रॉन्ग. क्या बताओ, टू के साथ आपका क्या आना चाहिए? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म. तो स्ट्रॉन्ग तो आपका क्या है बेटा? एडजेक्टिव. जरा चेक करो क्या वर्ब आगे है क्या? नहीं, क्योंकि इट्स प्रेजेंस लगा दिया गया. तो टू के साथ स्ट्रॉन्ग नहीं, क्योंकि स्ट्रॉन्ग आपका क्या है बेटा? एडजेक्टिव. तो क्या होगा? स्ट्रेंथन. क्या होगा बेटा? टू स्ट्रेंथन. क्या होगा बेटा? टू स्ट्रेंथन होगा. दैट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ वर्ब. ठीक है, दैट्स मीन स्ट्रॉन्ग नहीं होगा. क्या होगा बेटा? स्ट्रेंथन वर्ड होगा. क्या होगा बेटा? स्ट्रेंथन. सो दैट्स वाई ये पार्ट भी आपका क्या बेटा? गलत है. ये पार्ट भी आपका क्या बेटा? गलत है. ओके, आगे आते हैं.
अब या तो डी वाला हमारा सही होगा, नहीं तो फिर डी वाला भी अगर गलत तो इसका मतलब नन ऑफ दीज हमारा आंसर। ओके, क्या लिखा? एडिशनली काजक मेटलर्जिकल प्लांट्स एक्सट्रैक्ट। एक बात बताएं बेटा, ये क्या आपको एक्सट्रैक्ट वर्ब दिखा? बेसमुथ, एटिमनी, सेलेनियम एंड टेलेरियम एंड इंपोर्टेड। एक बात बताओ बेटा, क्या यहां पर हम देख रहे हैं तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिख रहा है क्या? V1 का फॉर्म, और एंड के साथ कनेक्ट हो रहे हैं तो वर्ब का स्ट्रक्चर यहां पर V1 है। अरे बोलो हाँ है ना? तो ये वर्ब का स्ट्रक्चर हमारा V1 है। एंड के साथ इंपोर्टेड क्यों लगा दिए भैया? V1 ही लगाओ ना फिर। इंपोर्ट टेक्नोलॉजीज टू प्रोड्यूस गैलियम एंड एल्यूमिना एंड इंडियम फ्रॉम पॉलीमेटेलिक ओर्स, ऑल ऑफ विच आर एसेंशियल फॉर रिन्यूएबल एनर्जी। दैट मींस डी वाला भी आपका क्या है बेटा? गलत है। जब सब के सब गलत हो गए तो करेक्ट क्या हो जाएगा बेटा? नन ऑफ दीज। करेक्ट क्या हो जाएगा बेटा आपका? नन ऑफ दिस इज एब्सोल्युटली द करेक्ट वन चैंपियंस। जल्दी से बताएं, क्या पॉइंट्स आप सभी को क्लियर हुआ मेरे लाल? देखते रहे, एक एक पॉइंट आपको एक्सप्लेन करते हुए चलें, क्या क्या एरर है, कैसे पॉइंट्स करना है, किस चीज को लेकर चलना है, वो चीजें आप यहां पर नोटिस करते रहें। इज इट क्लियर बेटा? चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं बेटा हम लोग। पहला ए, India's COP29 pledge to achieve 500 gigawatt of renewable energy by 2030 highlights the importance of rare earth elements like dysprosium in advancing clean energy technologies. B, India lacks capacity across the rare earth supply chain but plans a 400% increases in mining output over the next decade. Next, India's over-reliance on China and possible global shifts after the US res change underscores the need for diversification. D, India-Kazakhstan collaboration can enhance India's resource security, reduce dependence on China, and support its sustainability by procuring rare earth through domestic extraction and import sources through partners in closer proximity. या फिर none of these। कौन सा सेंटेंस आपका करेक्ट है आपको ये बताना है। Now the time starts now। टाइम ओवर होने वाला है चांस, जल्दी से। चलिए टाइम ओवर हो चुका चैंपियंस, ध्यान से देखें क्या लिखा। इंडियाज COP29 प्लस टू अचीव। इंडियाज का जो COP29 उन्होंने प्लस का मतलब कसम, इस चीज का कसम कि अचीव करना है लगभग कितना 500 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। कब तक बेटा? 2030 तक। हाइलाइट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ रेयर अर्थ एलिमेंट्स लाइक डायसोप्रोजियम इन एडवांसिंग। इनके साथ प्रपोजिशन के साथ वर्ब का आईएनजी फॉर्म, दैट मींस इन आपका प्रपोजिशन। क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज, बिल्कुल सही है बेटा। ए पार्ट आपका पूरी तरीके से करेक्ट है। ए पार्ट आपका पूरी तरीके से क्या है बेटा? करेक्ट है। बी पार्ट को चेक करें। इंडिया आपका सिंगुलर, दैट्स वाई लैक्स कैपेसिटी अक्रॉस द रेयर अर्थ सप्लाई चेन। यहां तक पॉइंट चेंज हुआ आपका। ये लैक के बाद आपने बट, दैट इज कंट्रास्ट पार्ट, दैट मींस आपने कंजंक्शन को कनेक्ट कर दिया। बट प्लान्स ऑफ 400% इंक्रीजेस। अब भैया जब ए लगा दियो तो इंक्रीजेस किस बात का? इंक्रीज 400% इंक्रीज माइनिंग आउटपुट ओवर द नेक्स्ट डिकेड। दैट मींस बी वाला आपका गलत है, इंक्रीजेस नहीं होगा, क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट, इंडियाज ओवर रिलायंस ऑन चाइना एंड पॉसिबल ग्लोबल शिफ्ट आफ्टर द यूएस रेज चेंज अंडरस्कोर्स। द यूएस रेज चेंज अंडरस्कोर्स नहीं होगा, क्या होगा? अंडरस्कोर, जिसका मतलब क्या होता है बेटा? इन्वेस्टिगेट करना। द नीड फॉर डाइवर्सिफिकेशन, दैट मींस बी। सी वाला भी आपका गलत। नेक्स्ट क्या बेटा? इंडिया कजाकिस्तान कोलैबोरेशन कैन इनहेंस। मॉडल के साथ आपका
वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बेटा, ठीक है। इंडियाज रिसोर्सेस रिसोर्स सिक्योरिटी रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन चाइना एंड सपोर्टेड, फिर से एंड के साथ। एक बात बताओ बेटा, रिड्यूस भी आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि मॉडल के साथ, तो एंड के साथ जब चलो सारा स्ट्रक्चर आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो सपोर्टेड किस बात का होगा, ये तो सपोर्ट होना चाहिए, सपोर्ट होना चाहिए, दैट्स वाई V1 लगाओ बेटा, दैट्स वाई ये भी आपका गलत हुआ। द करेक्ट वन इज ऑप्शन नंबर ए, आपका एब्सोल्युटली द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द एब्सोल्युटली राइट आंसर। ओके चाम्स, इज इट क्लियर बेटा? चलिए, सेवंथ, पहला पार्ट। Apart from India's direct connectivity challenges with Kazakhstan, there is a lack of necessary extractions technologies in both countries. B लिखा गया। Nevertheless, the India Central Asia Rare Earths Forum proposed by the National Security Advisor Ajit Doval during the second India Central Asia Summit in Astana aims to boost partnership and private sector investment, potentially combating these challenges. See, it could facilitate bilateral training, joint mining ventures, shared geological data and expertise, sustainable extraction practices, and creating a regional market to reduce reliance on China. D. The rise and fall of these political entities depends on various historical episodes, the foremost being changes in the social production system, or none of these. Now the time starts. Now कौन सा sentence आपका correct है? टाइम ओवर होने वाला है चैंपियन, जल्दी से फटाफट। चले, चलिए, टाइम ओवर हो चुका है चैंप्स। क्या लिखा गया? अपार्ट फ्रॉम इंडियाज apostrophe s, that means position, apart from India's direct connectivity challenges, okay, जो डायरेक्ट कनेक्टिविटी के चैलेंजेस, ये चैलेंजेस आपका नाउन, विद कजाकिस्तान, किसके साथ? कजाकिस्तान के साथ। देयर इज अ लैक ऑफ नेसेसरी एक्सट्रैक्शन टेक्नोलॉजीज इन बोथ कंट्रीज। ये पूरी तरीके से सेंटेंस करेक्ट है बेटा, मतलब ए वाला हमारा राइट वन आंसर है बेटा। बी की बात करते हैं, नेवरथलेस, ओके, कनेक्टर के पार्ट पर एज अ स्टार्टिंग पार्ट आपका बन चुका है, ठीक है। द इंडिया सेंट्रल एशिया रेयर अर्थ्स फॉर्म, ये एक प्रॉपर आपका नाम दे दिया गया, दैट्स व्हाई आर्टिकल दा का यूज किया गया। प्रपोज किया गया है किसके द्वारा? बाय द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल जी का नाम दिया गया। प्रॉपर नाउन के साथ हम आर्टिकल दा का यूज नहीं करते हैं, प्रॉपर नाउन के साथ हम आर्टिकल दा का यूज नहीं करते हैं, दैट्स व्हाई आर्टिकल दा यहां पर गलत है बेटा। दैट मींस ये सेंटेंस आपका क्या हो चुका? गलत हो चुका। ओके, आगे। इट कुड फैसिलिटेट, इट आपका यहां पर सिंगुलर, आपने कुड लगाया, दैट मींस कैन का पास्ट फॉर्म, फैसिलिटेट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, बायलैटरल ट्रेनिंग, जॉइंट माइनिंग वेंचर्स, शेयर्ड जियोलॉजिकल डेटा एंड एक्सपर्टीज, सस्टेनेबल एक्सट्रैक्शन प्रैक्टिसेस एंड क्रिएटिंग। जरा हमें एक बात बताएं बेटा, यहां पर आपने क्या कहा बेटा? आपने कहा कि शेयर्ड जियोलॉजिकल डेटा एंड एक्सपर्टीज, सस्टेनेबल एक्सट्रैक्शन प्रैक्टिसेस एंड क्रिएटिंग अ रीजनल, एंड के साथ आपने आईएनजी का स्ट्रक्चर लगा दिया, तो क्रिएट नहीं है, क्रिएटिंग नहीं होगा, क्या होगा? क्रिएट। दैट मींस ये वाला भी आपका गलत हो गया। अगला, द रेज एंड फॉल, द राइज एंड फॉल होता है बेटा, द राइज एंड फॉल, ये वाला। अब अच्छा इधर देखें, तो एक तो होता है आपका क्या? राइज और रेज। वर्ब का फॉर्मेशन समझें, V1, V2 एंड V3। राइज का क्या होगा? रोज,
और राइजन, राइज रोज राइजन। जबकि रेस का क्या होगा बेटा, रेज्ड और रेज्ड। क्या होगा बेटा, रेज्ड और रेज्ड। ये वर्ड फॉर्मेशन ध्यान में रखेंगे सभी लोग। राइज का मतलब क्या होता है बेटा, उगना, और रेज का मतलब क्या होता है बेटा, उठाना। ठीक है, सो दैट्स वाई ये वाला भी आपका गलत हो चुका, और ये गलत ही हो चुका है क्योंकि पहला वाला हमारा आंसर हो चुका है। दैट वन इज ऑप्शन नंबर ए, दैट वन इज ऑप्शन नंबर ए। इज इट क्लियर बेटा? सो द करेक्ट वन इज ऑप्शन नंबर ए, चैंपियंस। जल्दी से बताएं क्या पॉइंट्स आप सभी को क्लियर हुआ मेरे लाल? इज इट क्लियर टू ऑल चैंपियंस? चले अगले क्वेश्चन पर आते हैं। द इनिशियल ईयर्स of development after the 1950s had seen establishment of industrial towns and the emergence of a strong left-leaning working class. भी लिखा गया। Major cities such as Delhi, Mumbai, Ahmedabad and Kolkata witnesses a robust presence of the left, which was reflected in their political strength. C लिखा गया। However, the capitalist production system undergone significant changes after the mid-1980s. The raising of fragmented production, a diminishing organized working class, and the corresponding growth of informal sector workers pushed the left out of the political scene. And none of these now. The time starts now, champs. जल्दी से बताएंगे चैम्प्स। चलिए टाइम ओवर हो चुका है चैंपियंस। ध्यान से देखेंगे क्या होगा एग्जैक्ट आंसर, बड़े प्यार से। क्या लिखा गया? द इनिशियल ईयर्स ऑफ डेवलपमेंट आफ्टर द 1950s, मतलब 1950 के बाद जो ये पहला डेवलपमेंट ईयर है, ओके, हैड, तो क्या बताओ ये पास्ट के स्ट्रक्चर को दिखा रहे हैं क्या? पास्ट का स्ट्रक्चर है क्या? पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम है आपका, इसके लिए आप क्या यूज करोगे? इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर। दैट मींस यहां सीन नहीं होना चाहिए, सो होना चाहिए। अच्छा, कुछ लोग सोचे होंगे कि यार हैड है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म आना चाहिए। भाई स्ट्रक्चर तो आपका कहां का है? पास्ट का। तो हैड सो द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द इंडस्ट्रियल टाउन्स, दैट मींस पहला वाला आपका गलत है बेटा। अगला, मेजर सिटीज, कई सारे सिटीज जैसे कि दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद एंड कोलकाता। विटनेसेस, अब जरा हमें ये बताएं, विटनेसेस वर्ड ये आपका करेक्ट है क्योंकि आप तो एंड के साथ कई सारे पॉइंट्स दिखाए हो, तो प्लूरल का पार्ट आना चाहिए, दैट मींस विटनेस होगा। क्या होगा बेटा? विटनेस। नेक्स्ट, मतलब बी वाला भी आपका गलत। सी, हाउएवर द कैपिटलिस्ट प्रोडक्शन सिस्टम, हालांकि क्योंकि हाउएवर आपको कैसा यूज किया गया? एज अ कंजंक्शन का पार्ट, कंट्रास्ट। हाउएवर द कैपिटलिस्ट प्रोडक्शन सिस्टम अंडरगोन, सिस्टम अंडरगोन, गो वेंट गॉन, अंडरगोन अंडरवेंट, क्योंकि V2 का फॉर्म हमें चाहिए भाई, पास्ट इंडेफिनिट बनाना है ना, वर्ब का थर्ड फॉर्म हमें यूज ही नहीं चाहिए क्योंकि मेन वर्ब जो है पास्ट इंडेफिनिट में होगा तभी तो स्ट्रक्चर हमारा होगा। दैट मींस V2 का फॉर्म चाहिए, तो गो वेंट गॉन क्या होगा? गो वेंट और गॉन। सो दैट्स व्हाई अंडरवेंट सिग्निफिकेंट, दैट मींस चेंजेस की बात करें, सिग्निफिकेंट चेंजेस आफ्टर द मिड 1980s, दैट मींस सी पार्ट भी आपका क्या हो चुका? गलत। अभी आपको द रेजिंग ऑफ फ्रैगमेंटेड प्रोडक्शन, अभी रेज और राइजिंग की बात हम लोग करके ही आ रहे थे, रेज और राइजिंग की बात हम लोग करके ही आ रहे थे। तो फ्रैगमेंटेड, रेज का मतलब उठाया, फ्रैगमेंटेड को, प्रोडक्शन को उठाया गया कि अपने आप उठाया फ्रैगमेंटेड पॉइंट्स, तो यहां पर रेज नहीं होगा बेटा, राइजिंग। जो ये उठता हुआ फ्रैगमेंटेड प्रोडक्शन है, डिमिनिशिंग ऑर्गेनाइज्ड वर्किंग क्लास एंड द करस्पॉन्डिंग ग्रोथ ऑफ फॉर्मल
sorry, informal sector workers push the left out of their political scene. That's why raising नहीं होगा बेटा, rising, बढ़ता हुआ, rising, बढ़ता हुआ, उभरता हुआ, ठीक है. That's why D1 भी आपका क्या है, गलत है. तो कोई सही नहीं हुआ है, नहीं. So the correct one is option number E. So the correct one is option number E is absolutely correct one chance. Okay. चले अगले पे बढ़े बेटा. क्वेश्चन नंबर 9. चलिए. The rise of industrialization led to an increase in factory jobs, causing environment degradation and health hazards for nearby communities. He will have finished drafting the report by the time the supervisor reviews the initial outline, ensuring all points are covered. The AI bots can give book recommendation and practice foreign languages with users, and let users chat with bots that purport to take on the personas of fictional characters like Edward Cullen from Twilight. Next, debt service on external public debt reached USD 48 trillions in 2022, equivalent to 6.3% of export revenues. आपको बताना है कौन सा सेंटेंस यहां पर करेक्ट है. Now the time starts now बेटा, जल्दी से. बस ये लास्ट क्वेश्चन आज का रहेगा, उसके बाद एक क्वेश्चन आपको होमवर्क देंगे हम. टाइम ओवर होने वाला है चांस. चलिए हम कराते हैं, देखिएगा क्या होगा एग्जैक्ट आंसर. द राइज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, ओके, राइज ये उभरने वाले की बात कर रहे हैं. लेड टू एन इंक्रीज इन फैक्ट्री जॉब्स कॉजिंग एनवायरमेंट डिग्रेडेशन एंड हेल्थ हैजार्ड्स फॉर नियर बाय कम्युनिटीज. बिल्कुल सही है बेटा, इस सेंटेंस में कोई दिक्कत नहीं है. नेक्स्ट, ही विल हैव फिनिश्ड ड्राफ्टिंग, ही विल हैव फिनिश्ड ड्राफ्टिंग द रिपोर्ट बाय द टाइम, समय के अनुसार द सुपरवाइजर रिव्यूज द इनिशियल आउटलाइन इंश्योरिंग. एक आईएन वाला होता है वो इंश्योरेंस होता है, ये इंश्योर सुनिश्चित वाला है बेटा, ईएन वाला, ठीक है. ऑल पॉइंट्स आर कवर्ड, दैट मींस ए भी करेक्ट है. ए भी करेक्ट हुआ, स्मार्ट अप्रोच लगा लो, स्मार्ट अप्रोच लगाओ फटाफट आप सभी. ए के साथ बी आना चाहिए, ए के साथ बी आना चाहिए, ए के साथ बी आया, ए के साथ बी नहीं. नन ऑफ द ऑप्शंस में भी द पार्ट बन सकता है. क्या डी को चेक कर लें. डेप्ट सर्विस ऑन एक्सटर्नल पब्लिक डेप्ट, डेप्ट सर्विस ऑन एक्सटर्नल पब्लिक डेप्ट रीच्ड USD 48 ट्रिलियंस नहीं होगा बेटा, क्या होगा, ट्रिलियन. क्या होगा बेटा, ट्रिलियन, नॉट ट्रिलियंस वर्ड. सो दैट्स व्हाई डी तो कट गया बेटा, तो ए भी आप अपने आप कट गया. दैट मींस नन ऑफ द ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ई. क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि बेटा डी वाला कट गया ना, ए भी और कहीं है नहीं. सो दैट्स व्हाई हमें क्या टिक करना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर ई. ओके, क्लियर बेटा, क्लियर चाम्स. चलिए, आई होप कि आप सभी को सेशन में मजा आया होगा. ये लास्ट क्वेश्चन है बेटा जो आप सभी के लिए ये होमवर्क पार्ट है, जो आप सभी के लिए होमवर्क पार्ट है. टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट. चलिए, तो आज के लिए इतना ही डियर, एंड वंस अगेन विश यू ऑल हैप्पी दिवाली. आज आप सभी लोग इस खूबसूरत से पल को क्या करें, एंजॉय करें. इस खूबसूरत से त्योहार का आप लोग क्या करें, एंजॉय करें, ठीक है. तो विश यू ऑल हैप्पी दिवाली फ्रॉम महिंद्रास फैमिली. तो चलिए आज के लिए इतना ही डियर, मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में. एंड डियर आप सभी से रिक्वेस्ट है कि बहुत ज्यादा पटाखे वगैरह मत फोड़िएगा, ठीक है. ग्रीन इन्वायरमेंट बना के रखिएगा, ठीक है. और थोड़ा सा अवेयर होके, ये नहीं कि हाथ पे ही जलाने लगे हैं, ठीक है ना, क्योंकि अभी पेपर बाकी है, ठीक है. तो चलिए आज के लिए इतना ही डियर, मिलेंगे अगली क्लास में. तब तक ले लेते हैं हम आपसे इजाजत. स्वच्छ रहें, सुरक्षित रहें. जय हिंद दोस्तों.